शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। आज 11 नवंबर 2020 बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखोट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो क्यों? उत्तर
बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्यों में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखोट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं घुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। गीत। मुझको सहारा देने वाला तेरा लाख शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुखधाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती, उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वो है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं हैं। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सतयुग त्रेता में यह रावण होता नहीं, वो है ही देवी राज्य। ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्वों की सद्गति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ देखो गंध कितना खाते। दिखाते हैं कृष्ण को गोए बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई गवाला थे, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गाय सतु प्रधान बहुत सुंदर होती है। जैसे सुंदर देवता है, वैसे गाय। देखने से ही दिल खुश हो जाए।
वो है ही स्वर्ग, ये है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोझरा। ब्रह्मा का दिन गोया, ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्र के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, ये भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतु प्रधान है। ऊपर से नई शोल आएंगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना। अलग काल के लिए सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगी, किनकी दबी रहेगी धूल में। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरो जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो, शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो, हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला और फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता, अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। ये है पारलौकिक मात पिता की बात। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। दिखलाते ही कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब कृष्णा ने तो जन्म लिया सतयुग में, वो तो माखन आदि नहीं खाएंगे। वो तो है विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बात है? ये है अभी संगम की बात। तुम जानते हो, हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगी, विश्व का मालिक बनेंगी। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर माखन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौना हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छुपती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक
और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाएं नहीं है। सतयुग त्रेता यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नून है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया। ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नून है, कोई की बढ़ाई नहीं है। ये सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया माखन मिलता है। ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 बरस सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमो, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमो, तो सबसे ऊंच हो गया ना। उनको कहा जाता है भगवान। वो देवताएं है मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहाँ भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे। देखने में तो शरीर आता है। परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएंगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पद्मपति बनते हो। तुम्हारा बाहर का सो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंच से ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं सबको प्यारा लगता हूँ।
गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है। उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वो भूत पूजा हुई ना, समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। ये है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना, सोमनाथ मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगी तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगी नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह सिर्फ परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगी। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते हैं। तुम पहले जाएंगी सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसीलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वो बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे माफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुक्ति भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लंग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इनमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्त। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर मुझ पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भागी पहन सकते हो।
मैं कैसे पहनूं? मुझे तो ये भी नसीब नहीं है। इसीलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़े ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को व्हील कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मुंह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्र में थोड़ी ही है। सन्यासी उदासी शास्त्र की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है। 1 नंबर, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। 2, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लाभ को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। आज का मीठा वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगजीत भव। विस्तार है, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसीलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही 1 सेकेंड के अशरीरी भवों के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। इसका स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी,
रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते